दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आज हम आपको सुनाते हैं उर्दू लिटरेचर के मशहूर कैरेक्टर शेख चिली की एक कहानी। शेख चिली चला ससुराल। शेख चिली एक मुहावरा हो चला है जिसका मतलब होता है एक ऐसा मूर्ख जो अपनी ही धुन में रमा रहता हो। शेख चिली उर्दू फिक्शन का बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है। उसकी मूर्खताएं आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में शेख चिली नाम का एक नौजवान रहता था। शेख चिली बहुत ही खुशमिजाज, सीधा और जबरदस्त बातूनी था। यहां तक कि उसका यह सीधापन कई बार मूर्खता की हदें भी पार कर जाया करता। वह दिन भर घर पर पड़ा रहता या फिर गांव में यहां से वहां घूमता रहता था। एक दिन उसकी मां ने उसे समझाया कि कुछ काम धाम करे। मां की बात सुनकर वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते काफी दूर निकल आया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसी तरह से घूमते घामते वह एक गांव में पहुंचा। वो गांव उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि क्यों ना इसी गांव में कुछ दिन रहा जाए। उसने गांव वालों से इजाजत लेकर गांव के बाहर एक झोपड़ी सी बना ली और वहीं रहने लगा। अब वो बड़ा ही बातूनी और खुशमिजाजी तो था ही। गांव के लोगों के बीच भी जल्दी ही घुल मिल गया। वह हमेशा लोगों की मदद को तैयार रहता। इसलिए गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे। वह किसी का सौदा ला देता तो किसी के लिए दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करता। इसके बदले लोग उसे कुछ ना कुछ दे देते। अक्सर लोग उसे पका हुआ खाना ही दे जाते। इससे उसके दिन मजे में कटने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ इस कहानी में, यह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए।
थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारे नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे अपने दिमाग से निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, खामोशी है। शेख चिली अपने घर से दूर एक गांव में मजे से रह रहा था। अपने मस्त स्वभाव की वजह से वह नवजवानों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया। नवजवान उसकी ना सिर्फ इज्जत करते थे, बल्कि एक दूसरे से उसकी तारीफ भी किया करते थे। उसकी तारीफें और किस्से सुन सुनकर गांव के सरदार की बेटी का उस पर दिल आ गया और उसने शेख चिली से शादी का इरादा कर लिया। उसने यह बात अपनी मां से कही, मां ने पिता से कही और पिता को भी कोई ऐतराज नहीं था। नतीजे में उसकी गांव के सरदार की बेटी से शादी हो गई। सरदार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन दौलत दिया और उसे शेख चिली के साथ विदा कर दिया। शेख चिली की मां ने बेटे को एक खूबसूरत बहू के साथ आया देखा तो बहुत खुश हुई। उसने दोनों को गले से लगा लिया। मां को अंदर ही अंदर बहुत ताज्जुब था कि उसके बेटे को आखिर इतनी खूबसूरत बीवी मिल कैसे गई। ना तो वह कोई काम धंधा जानता है, ना उसके पास धन दौलत है। उसने इसे किस्मत का खेल जाना और हंसी खुशी बेटे और बहू के साथ रहने लगी। दिन हंसी खुशी गुजरते रहे। एक दिन शेख चिली की बीवी मायके चली गई।
वह मायके क्या गई कि काफी दिन गुजरने पर भी नहीं लौटी। उसने कोई संदेश भी नहीं भेजा था कि कब तक लौटेगी। शेख चिली को बीवी की याद सताने लगी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि वह बीवी को वापस लाना चाहता है। मां ने उसे जाने की इजाजत दे दी। अगले दिन सुबह ही शेख चिली बीवी को लाने निकल पड़ा। उसे उस गांव का रास्ता याद नहीं था। मां ने उससे कहा कि कहीं पर मुड़ना नहीं, बस नाक की सीध में चला जा, अपने गांव पहुंच जाएगा। शेख चिली को यह बात बहुत ही सीधी और सरल लगी और वह ससुराल जाने के लिए नाक की सीध में चल पड़ा। अब शेख चिली नाक की सीध में चला जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे बीच रास्ते में विशाल बरगद का एक पेड़ मिला। वह पेड़ काफी मोटा था। शेख चिली को नाक की सीध में जाना था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया और फिर से नाक की सीध में चल पड़ा। इसी तरह से रास्ते में कई झाड़ी मिली तो कहीं ऊंचा टीला मिला। उसने उन सब को नाक की सीध के हिसाब से पार किया, यहां तक कि एक तालाब भी मिला, जिसे उसने घूमकर पार करने की जगह नाक की सीध में तैर कर पार किया। इस तरह वह किसी तरह से 2 दिन बाद अपने ससुराल पहुंच गया। जिस वक्त वह ससुराल पहुंचा, उस वक्त रात हो गई थी। शेख चिली ने सोचा कि इस वक्त ससुराल वालों को जगाना ठीक नहीं है, इसलिए वह घर के बाहर बनी एक कोठरी में जाकर लेट गया। उस कोठरी में रुई भरी हुई थी। वह काफी थका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। आधी रात को उसे जोरों की भूख लगी। वह कोठरी में खाने के लिए कुछ तलाशने लगा। उसे वहां खाने को कुछ नहीं मिला। जब वह वापस अपने लेटने की जगह पर लेट रहा था, तो उसका सर किसी चीज से टकरा गया और वह जमीन पर आ पड़ा। उसने आंख फाड़ कर देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि ऊपर एक हांडी लटक रही है। उसने अपनी छड़ी उठाई और हांडी पर हल्की सी चोट मारी। चोट पड़ते ही मिट्टी की हांडी फूट गई। उस हांडी से मीठी शहद टपकने लगी। हांडी उसके एकदम सर पर लटक रही थी, तो शहद सीधे उसके मुंह में गई। शेख चिली
लेटे लेटे बड़े मजे से शहद पीने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने कहा, अब बस करो, मेरा पेट भर गया है। लेकिन शहद का गिरना जारी रहा। शेख चिली अपनी जगह से जरा हट गया और फिर से सो गया। शहद गिर गिर कर उसके पूरे शरीर में लग गया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। वह करवटें बदल बदल कर सोता रहा। नतीजे में शहद की वजह से रुई उसके सारे शरीर में चिपक गई। अगली सुबह शेख चिली की बीवी किसी काम से कोठरी के सामने से गुजरी। उसने कोठरी के भीतर से खर्राटों की आवाज सुनी। वह चौंक कर रुक गई। उसने तेज आवाज में पूछा, कौन है वहां? आवाज सुनकर शेख चिली ने नींद में डूबी आवाज में जल्दी से कहा, मैं हूं। शहद की वजह से उसका गला बैठ गया था, तो उसके मुंह से बड़ी ही अजीब सी आवाज निकली। इस आवाज को सुनकर उसकी बीवी घबरा गई और घर के अंदर भाग गई। कुछ देर बाद वह घर वालों के साथ लौटी। उसके पिता ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है अंदर? आवाज सुनकर शेख चिली ने उठकर बैठते हुए कहा, मैं हूं। इस बार भी उसकी आवाज अजीब तरह से निकली। शेख चिली के ससुराल वालों को रुई में पिलटा हुआ वह बड़ा ही अजीब लगा। उन्हें लगा कि वह कोई भूत है। वह सब डरकर अंदर भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। घर वाले पीछे के दरवाजे से गए और एक मौलाना को बुला लाए। इतनी देर में शेख चिली को अपनी कैफियत का अंदाजा हो गया था। वह रुई का गोला बना अंदर ही बैठा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मौलाना साहब आए और उन्होंने झाड़ फूंक शुरू कर दी। झाड़ फूंक करने के बाद उन्होंने डपटते हुए कहा, तुम जो भी हो फौरन सामने आओ। शेख चिली ने हुक्म की तामील की और बाहर आने के लिए उठकर खड़ा हो गया। कोठरी के बाहर खड़े मौलाना साहब को वह बड़ा ही अजीब जानवर लगा, तो वह भी वहां से दुम दबाकर भाग निकले। मौलाना को भागते देखा तो सभी वहां से भाग लिए। घर वालों ने
अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसमें ताला डाल दिया। वह अपने आने जाने के लिए पीछे के रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। उधर शेख चिली रात होने का इंतजार करने लगा ताकि रात के अंधेरे में नदी पर जाकर रुई और शहद छुड़ाकर खुद को साफ सुथरा बना सके। यही सोचकर वह कोठरी में दुबका पड़ा रहा। रात होने पर वह कोठरी से बाहर निकला और नदी की तरफ चल दिया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबराकर छोटी सी चार दीवारी कूदकर अंदर पहुंच गया। यहां भेड़ों का बाड़ा था। उन भेड़ों के बीच जाकर वह दुबक कर बैठ गया ताकि रास्ता साफ हो तो वह नहाने के लिए नदी तक पहुंच सके। शेख चिली जिन लोगों को देखकर वहां से भागा था, वह दरअसल चोर थे। वह उस किसान की भेड़ें चुराने आए थे। वह बाड़े में घुसे और हर चोर ने एक भेड़ उठाकर कंधे पर डाल ली। एक चोर ने शेख चिली को भी भेड़ समझा और उसे भी कंधे पर डाल दिया और फिर वहां से सभी चोर भाग निकले। चलते चलते वह सब गांव के बाहर बह रही नदी पर पहुंचे। उन्होंने भेड़ों को नदी के किनारे उतारा ताकि वो भी नदी पार कर सके। कांधे पर डाले चोर ने जब उसे नीचे उतारना चाहा तो शेख चिली के मुंह से निकला, जरा आहिस्ता हुजूर। एक भेड़ के मुंह से इंसानों जैसी आवाज सुनकर चोरों के पैर उखड़ गए और वह डर के मारे वहां से गिरते पड़ते भागे। चोरों के भाग जाने के बाद शेख चिली ने नदी में नहाकर अपने शरीर पर लगी रुई और शहद साफ कर ली। इसके बाद वह भेड़ों को हाँकता हुआ गांव की तरफ चल दिया। जब वह गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। शेख चिली को लोगों ने भेड़ के साथ आते देखा तो ठहर गए। शेख चिली ने उन्हें कहानी सुनाई कि वह घर से आ रहा था। रास्ते में चोर भेड़ें चुराए लिए जा रहे थे। उसने उन्हें ललकारा तो चोर डरकर भाग गए। शेख चिली ने भेड़ें उसके मालिक को सौंप दी। सभी ने शेख चिली की झूठी कहानी को सच समझा और उसकी बहादुरी की तारीफें की जाने लगी। शेख चिली ससुराल पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके ससुर ने डरते डरते दरवाजे से बाहर झांका। सामने शेख चिली को देखा
तो उन्हें ठांडस हुई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शेख चिली ने अनजान बनते हुए पूछा, आप लोगों ने दरवाजा क्यों बंद रखा है? उसके ससुर ने उसे अंदर लेकर जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए कहा, कोठरी में माऊ घुस गया है। वह बड़ा ही डरावना है। शेख चिली ने ससुर की बातें सुनी तो मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, मैं माऊ को भगा दूंगा। शेख चिली ने दरवाजा खोला और झूठ मूठ में जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। इसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, चल भाग जा। यह ड्रामा रचने के बाद शेख चिली ने कहा कि माऊ कोठरी से भाग गया। उसकी बात सुनकर सभी ने कोठरी में बारी बारी से झांका तो अंदर कुछ नहीं था। सभी शेख चिली की बहादुरी के कायल हो गए। ससुर उसे बड़ी ही इज्जत से घर के अंदर ले गए और उसकी खूब खातिरदारी की। पूरे गांव में शेख चिली की बहादुरी की चर्चा होने लगी। शेख चिली कुछ दिन ससुराल में रहा। उसके बाद वह अपनी बीवी को लेकर विदा हो गया। विदा करते वक्त उसके ससुर ने उसे खूब सारा धन धान्य दिया। तो दोस्तों, अभी आपने शेख चिली की यह मजेदार कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने पर आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं। समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।